जब किसी का किडनैप हो जाता है तो हर तरफ खलबली सी मच जाती है। किडनैपर या तो फिरौती मांगता है या फिर बदले में कुछ और। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें न तो किडनैपर ने पैसा मांगा और न ही किडनैप किए गए बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया, बल्कि वो बच्चे की मां को फ़ोन ज़रूर करता था, लेकिन उसकी खैरियत जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। 14 जून 2023 को जयपुर से एक बच्चे का किडनैप कर लिया जाता है। बच्चा 11 महीने का था और उसका नाम कुक्कू उर्फ पृथ्वी था। बच्चे की मां को जब पता चला तो उसने बच्चे को इधर उधर ढूंढा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। परेशान मां ने बच्चे के किडनैप हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। इत्तेफाकन बच्चे की मां किडनैपर को जानती थी। किडनैपर का नाम तनुज चाहर था, जो उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल था। नामजद रिपोर्ट होने के बाद जयपुर पुलिस ने अलीगढ़ पुलिस से संपर्क किया। किडनैपिंग का मामला था, इसी के चलते अलीगढ़ पुलिस फौरन तनुज चाहर की तलाश में निकल पड़ी। जब पुलिस ने विभाग में उसके बारे में जानकारी की तो पता चला कि वो काफ़ी दिनों से ड्यूटी से भी गैरहाजिर चल रहा है। उसकी लापरवाहियों के चलते और बच्चे की किडनैपिंग में उसका नाम आने के बाद एसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जी जान से जुटी थी, लेकिन वो पुलिस से एक कदम आगे चल रहा था। जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं लगा तो राजस्थान पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 रुपयों का इनाम रख दिया। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि तनुज चाहर ने अपना भेष बदल लिया है और अब उसने दाढ़ी बढ़ाकर साधु का सा भेष रख लिया है और मथुरा में ही कहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगा है। पुलिस ने भी उसी की राह पकड़ी और कुछ पुलिस वालों को साधु बनाकर उसके एरिया में भेजा गया। पुलिस भजन कीर्तन करते हुए उसको उस एरिया में तलाश करने लगी जहां पर उसके होने की खबर मिली थी। लेकिन तनुज को पुलिस के आने की भनक लग गई और वो वहां से भी निकल गया। पुलिस के हाथ फिर से खाली रह गए। किडनैपर पुलिस विभाग में काम कर चुका था। पुलिस किस तरह से आरोपी का पीछा करती है और पुलिस के पास आरोपी को पकड़ने के क्या क्या हथकंडे होते हैं, किडनैपर सब जानता था। इसलिए वह बहुत बड़ी चालाकी के साथ पुलिस को छका रहा था। वो जिस मोबाइल से बच्चे की मां को फ़ोन करता था उसके बाद दोबारा उस फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता था और दोबारा उस जगह पर भी नहीं जाता था जहां से उसने बच्चे की मां को फ़ोन किया था। वो कभी अपनी दाढ़ी को लाल करवा लेता था और कभी सफ़ेद ही रहने देता था। इसलिए जो आदमी एक बार उसको देख लेता था दोबारा उसे पहचान नहीं पाता था। किडनैपर ने अपनी चालाकी से जयपुर पुलिस को खूब छकाया। पुलिस की तलाश लगातार जारी रही और 27 अगस्त 2024 को पुलिस को कामयाबी मिल ही गई और पुलिस ने उसे सुरीर इलाके से पकड़ लिया और अपने साथ जयपुर ले आई। जैसे ही परिवार वालों को किडनैपर के पकड़े जाने की खबर मिली, घर वाले दौड़े दौड़े थाने में आए और वहाँ पर जो चीज़ देखने को मिली उसने पुलिस के साथ साथ वहाँ पर मौजूद हर इंसान को चौंका कर रख दिया। जब पुलिस ने बच्चे को उसकी मां के हवाले किया तो बच्चे ने मां का हाथ छटका और भागकर किडनैपर से जाकर लिपट गया और रोने लगा। हर कोई हैरान था कि आखिर ये माजरा क्या है। बच्चे को तो ये चाहिए था कि वो किडनैपर की गोद से निकलकर अपनी मां के पास जाता और उससे लिपट जाता, लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है कि जो बच्चा 14 महीनों तक किडनैपर की कैद में रहा वो वापस उससे जाकर लिपट गया। इस सीन ने हिंदी की फिल्म मदारी की यादें ताज़ा कर दी, जिसमें एक मंत्री के बच्चे को एक मदारी किडनैप कर लेता है। मदारी की बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो उसके पिता जो कि एक मंत्री थे उनसे और सिस्टम से अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाह रहा था। इस फिल्म में काफ़ी वक्त तक किडनैप हुआ बच्चा किडनैपर के साथ रहता है और उससे इतना घुल मिल जाता है कि वो किडनैपर के पास से जाने को तैयार नहीं होता और उससे लिपट कर रोने लगता है। थाने में भी वही सीन चल रहा था। बच्चा किडनैपर के पास से अपनी मां के पास जाने को कतई तैयार नहीं था। बच्चे को ज़ारो कतार रोता देखकर किडनैपर की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने बच्चे को अपने गले से लगा लिया। किडनैपर ने बच्चे का किडनैप उस वक्त किया था जब वो 11 महीने का था और उसे 14 महीनों तक उसने अपने साथ रखा। इस बीच उसने बच्चे की हर ज़रूरत को एक माँ और एक बाप की तरह ही पूरा किया, जिससे बच्चे का उसके लिए लगाव बढ़ गया और वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। पुलिस ने जब अपनी छानबीन आगे बढ़ाई तो एक नया ही मामला निकलकर पुलिस के सामने आया।
जिसने पुलिस को हैरान कर दिया। पुलिस को पता चला कि किडनैपर इस बच्चे की मां से एक तरफा प्यार करता था। बच्चे की मां तनुज की चचेरी बहन लगती थी। वो चाहता था कि बच्चे की मां उसके पास आ जाए और इसलिए उसने बच्चे का किडनैप किया था। तनुज का दावा है कि बच्चे का बाप वो है। पुलिस चाहे तो उसका और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा सकती है। पुलिस की छानबीन में भी सामने आया है कि तनुज बच्चे की मां से एक तरफा मोहब्बत करता था और जब ये बात लड़की के परिवार वालों को पता चली तो गांव में पंचायत बैठ गई। चूंकि लड़की तनिष्क की रिश्ते की बहन लगती थी, इसलिए पंचायत ने रीति रिवाजों को सामने रखते हुए इन दोनों की शादी में अड़चनें पैदा कर दी। पंचायत के दबाव में आकर लड़की के परिवार ने उसकी शादी जयपुर में कर दी। तनुज ने लड़की के पति का पता लगाया और उससे दोस्ती कर ली और दोस्ती की आड़ में वो उसके घर भी आने जाने लगा। कुछ समय बाद लड़की गर्भवती हो गई और पृथ्वी का जन्म हुआ। तनुज उसी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की अपने परिवार का हवाला देते हुए तनुज से दूरी बनाकर रख रही थी। इसी के चलते उसने उसके 11 महीने के बच्चे को किडनैप कर लिया। लेकिन तनुज का दावा है कि ये बच्चा उसी का है। हालांकि तनुज खुद भी शादीशुदा है और उसका एक 21 साल का बेटा भी है, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी बीवी और बच्चे को भी छोड़ दिया है। उसकी बीवी ने भी उसके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। अब पुलिस पशोपेश में है कि क्या किया जाए। फिलहाल तो पुलिस ने अनुज के ऊपर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है और बच्चे को उसकी मां के हवाले कर दिया गया है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।